नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर जारी आदेश के बारे में। 68,500 के रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें 27,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश है ये आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है। इसमें 5% कट ऑफ को कम करके भर्ती करने को लेकर जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए 8 साल के बाद ये जो भर्ती है वो देखने के लिए मिल रही है। शिक्षा मित्रों को भी इसमें पूरे तरीके से मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 5% काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेरिट से भर्ती होती है तो निश्चित तौर पर शिक्षा मित्र और आगे निकल जाते हैं। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। 69,000 के छात्रों को भी मौका मिलेगा। डिटेल में बात करते हैं पूरी जानकारी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी 69,000 से संबंधित हैं और जब से ये आदेश आया तभी से लगातार वो भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए और विस्तार से समझाया जाए, क्योंकि डिटेल किसी ने बताई नहीं थी। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ 68,500 के खाली पदों पर भर्ती के बारे में। जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। साल 2018 के अंदर आपके लिए दो भर्तियां निकाली गई थी। एक थी 68,500 शिक्षक भर्ती और एक थी 69,000 शिक्षक भर्ती, और ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करवाई गई थी, जब शिक्षा मित्रों का 25 जुलाई 2017 को सपा सरकार के द्वारा जो समायोजन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। अब उस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के मुताबिक ये कहा गया था कि जितने शिक्षा मित्रों के पद हैं उन सभी को दो क्रमागत भर्तियों के माध्यम से भरा जाए। पहले थी 68,500 पदों पर भर्ती और दूसरी थी 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती। दोनों के लिए जब ये वैकेंसी निकाली गई तो तकरीबन पदों की संख्या 1,37,500 से ज़्यादा हो गई। अब 68,500 जब शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी तो उसमें तकरीबन 41,000 या 500 जो पद हैं वो पूरे तरीके से भर गए थे। उसके बाद में तकरीबन 27,000 जो पद हैं वो खाली चले गए थे। लेकिन यहाँ पर एक विवाद हुआ था कट ऑफ के बारे में। याद रखना, मैं आपको आगे इस पर बताऊंगा। जब ये 68,500 की शिक्षक भर्ती होती है तो 41,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाती है और तकरीबन 27,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली रह जाते हैं। अब जो 27,000 पद खाली रह गए थे उनको लेकर मामला चल रहा था। उसी समय पर सरकार के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती जब आती है तो वहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल जाता है, क्योंकि जून 2018 में एनसीटीई ने प्राथमिक में बीएड को मान्य कर दिया था। उसके बाद में जो चीजें वो बदल गई, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 पदों के सापेक्ष पासिंग मार्क्स, जो क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ आप कह लें 60-65 लगाया गया। उस पर 1,41,000 अभ्यर्थी सफल हो गए, यानी कि तकरीबन दोगुने से भी ज़्यादा। 68,500 में लिखित परीक्षा थी, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुविकल्पीय परीक्षा थी। कैसे भी समझें, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि दोनों का पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस तो था, क्योंकि वहाँ पर आपको उत्तर लिखना था, यहाँ पर आपको चूज करना था। समय की बचत तो निश्चित तौर पर 69,000 में होती और चूज करने में सही होने के चांसेस ज़्यादा है। लिखने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, कई बार नहीं पता तो क्या ही लिखेंगे। अब ये तो मामला पूरे तरीके से हो गया, जो मैंने आपको समझाया 68,000 69,000 का रिलेशन कि अब है क्या है। अब उसके बाद जब 68,500 शिक्षक भर्ती, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, याद रखना, कट ऑफ को लेकर एक विवाद हो गया था। यहाँ पर जो भर्ती आप सभी की आयोजित की गई थी इसमें 30-33 कट ऑफ लगा दिया गया था, जैसे कि 69,000 में 60-65 लगाया गया। बाद में सरकार के माध्यम से इसको 40-45 कर दिया गया। जब ये 40-45 किया गया तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर थोड़े संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने पहले जो कट ऑफ लगाया था 30-33, वही लागू होना चाहिए। उसके बाद अगर 30-33 पे पदों को भरा जाता तो निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मित्रों को नौकरी मिल जाती। ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर आप जानते हैं कि शिक्षा मित्रों के साथ साथ बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिल जाती। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूँगा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी। आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण को लेकर एक घोटाला हो गया था। उस घोटाले की वजह से अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब ये मामला एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक और बड़ा फैसला देखने के लिए मिला है। आपको याद होगा कि जो आपका आरक्षण का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। वो शुरू कहाँ से हुआ था? वो शुरू हुआ था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से। अब उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपना एक डिसीजन दे दिया है
और इसके संबंध में अपनी तरफ से जो जानकारी दी है वो आप देखिए। लिखा हुआ है 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती 2018 की भर्ती परीक्षा के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% छूट व आरक्षण संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश की गई संशोधित 5/1/2022 को रिव्यू किए जाने के संबंध में यह आदेश दिया गया है। देखो, इस आदेश को सब तमाम अधिकारियों को तो भेजा ही गया है, लेकिन इस आदेश में है क्या वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लिखा हुआ है 68,500 शिक्षक भर्ती जो शासन आदेश निकाला गया था 15/11/2018 के क्रम में और 9/1/2018 के क्रम में, उसके संबंध में लिखा है सिंस द स्टेट गवर्नमेंट हैज इशूड द गवर्नमेंट ऑर्डर 20/2/2019 withdrawing the earlier government order date 21 मार्च 2018 which has been imposed in these writ petition. Therefore, the both of these writ petition have been rendered or accordingly aforesaid writ petition are dismissed being inspected. आगे लिखा हुआ है विषयगत प्रकरण में संबंधित शासन के पत्र 29/4/2026 में न्यायालय के जिन निर्णय को उल्लेख किया गया है उसमें पहले देखने में ऐसा पाया गया है, तथ्य नहीं पाया गया है। जो 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में 5% की छूट दिए जाने पर कोई रोक लगाता हो या व्यवधान पाता हो। यहाँ पे लिखा है कि इस आदेश में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो ओबीसी अभ्यर्थी उनको 5% की छूट ना दी जाए। 68,500 शिक्षक भर्ती साल 2018 की नियुक्ति परीक्षा पूर्ण हुए 7 साल कंप्लीट हो गए हैं और इस स्तर पर किसी प्रकार का कोई भी छूट देना विधि सम्मत नहीं बताया जा रहा, जो कि पूरे तरीके से निराधार है, असंवैधानिक है। 7 साल का समय व्यतीत होने पर बेसिक शिक्षा विभाग में माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उत्तर प्रदेश लखनऊ की संशोधि को अनुपालन में हुई देरी के कारण हुआ है। इस दौरान अभ्यर्थी माननीय आयोग से न्याय पाने के लिए लगातार पत्राचार करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई मामला किसी भी संवैधानिक संस्था व न्यायालय में लंबित है तो देरी का कारण बताकर अभ्यर्थियों के साथ न्याय न करना असंवैधानिक या दंडात्मक हो सकता है। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अपने स्वयं पत्र में 29/4/2026 को स्वीकार किया था कि सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 जूनियर एडिट सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती 2021 के आदि के उत्तीर्णांक जो थे वो पिछले वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट प्रदान की गई थी। ऐसी स्थिति में केवल 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को इस लाभ से वंचित रखना भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 16 में निहित शक्तियों का समानता के अधिकार का उल्लंघन माना है। उन्होंने कहा कि इन सभी तथ्यों के आधार पर माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की बैठक के क्रम में 16/6/2026 को सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय में, जिसे पहले में जारी वाद संख्या शिविर सिंह, इसके अलावा और भी तमाम याचिकाकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 के उत्तीर्णांक में अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 5% की छूट प्रदान करते हुए 150 में से 60 अंक तथा 40% उत्तीर्ण मानते हुए तद अनुसार परीक्षा फल को संशोधित किए जाने की संशोधि की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाई जाए और प्रकरण पर माननीय आयोग की संशोधि 5/1/2022 और संशोधि अनुस्मारक पत्र 25/7/2026 13/1/2026 को न्यायपूर्ण कार्रवाई न करके आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। आरक्षण अधिनियम उल्लंघन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को चिन्हित कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाने की संशोधि की जाती है। ये आदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से जारी किया गया है। अब इस आदेश का कितना पालन होगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी आप जानते हैं इन सीटों को जोड़े जाने की बात कही गई थी जब 6,800 पदों पर सूची जारी हुई थी। अब अगर इसमें 5% की छूट मिलती है तो ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा कारण आपको ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि जो 68,500 के खाली पद हैं इसको लेकर हाईकोर्ट ने एक बार आदेश भी दिया था कि 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था सरकार को कि अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो उसकी जानकारी दे दी जाए। तो वो तो पूरे तरीके से यहाँ पे फाइनल हो जाएगा कि ये मामला लंबित है, लेकिन इस आदेश को राज्य पिछड़ा वर्ग के माध्यम से जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग कब तक पालन करेगा नहीं करेगा ये पूरे तरीके से उन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई थी उसके बाद भी उसको बहुत जल्द पालन नहीं किया गया था। बाद में मामले लगातार न्यायालय में गए,
सिंगल बेंच, डबल बेंच। सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 6,800 की चयन सूची भी जारी कर दी, लेकिन बावजूद इसके उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई। मामला न्यायालय में लंबित रहा, करते करते आज सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और अभी भी फाइनल डिसीजन का वहां पर भी इंतजार है, किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं। अब 69,000 के साथ 68,500 की भी फाइल ओपन हो गई है। देखना होगा कि क्या इसको कंसीडर किया जाता है या अभ्यर्थी इसको लेकर फिर से कोर्ट जाते हैं। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरे डिटेल में मैंने आपको मामले को समझा दिया है।